मैंने कम से कम 10 लेडीज को यहाँ से अपनी पत्रकारिता के जरिए उनकी न्यूज लगाई। न्यूज लगाने के बाद मैंने उनके लिए काम भी किया। डीसी साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, एडीएम साहब के पास गए कि सर ये लेडीज ऐसे घूम रही है, हेल्प चाहिए। तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल शिमला और वहां से उन ठीक हो गए, जो वापिस आई तो उन्हें उनके घर तक पहुंचाना। आज ऐसी 10 लेडीज हैं जो अपने घर को संभाल रही हैं और कभी ऐसा मौका मिला तो मैं उनको मंच पे भी ला सकती हूँ, खड़ा कर सकती हूँ। एक लेडीज तो यहाँ पे ऐसी थी चांदनी चौक पे अपने शेरी चांदनी में कि 12 सालों से वो यहाँ पे घूमती थी, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। और मेरे को डीआरडीए के किसी जेंट्स ने बोला कि मैडम इसकी न्यूज लगाओ और ये हमें आना जाना मुश्किल होता है ऊपर नीचे। तो जब मैंने बोला कि न्यूज से पता नहीं अब कितना असर होगा नहीं होगा, तो मैंने न्यूज भी लगाई और साथ में उस लेडीज के लिए मैं उस टाइम एसपी प्रेम जी होते थे यहाँ, उनके पास गई। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि मैडम इसको तो काफी हम पहले भी 2-3 बार उठा चुके, ये वापस आ जाती, गालियां देती। तो उनको मैंने एक ही जवाब दिया कि सर ये महिला अगर समाज पे भारी पड़ती है तो हमारा समाज का दायित्व क्या है। तो उनका माथा ठनका, उन्होंने बोला कि आप अभी चले जाओ नीचे चौकी में और 3-4 लोग आपके साथ भेज दें और इस लेडीज के साथ आप बात करें। तो मैं गई और मैंने बात की और सब कुछ हुआ। उसके बाद तो प्रशासन में पुलिस सब पीछे पड़े और उस लेडीज को उठा के शिमला भेज दिया और उसके साथ जो लड़का था वो अनाथालय नहर में पड़ रहा है। और उस लड़के ये होता है कि जिंदगी कैसे मिलती है, एक मीडिया के जरिए उसको जिंदगी मिली। वो लेडीज 1 साल के अंदर जो है ऊपर से ठीक होकर के आई और अपना घर में पहुंची। और वो लड़का आज मैं 8वीं में वो टॉपर किया, 9th में टॉपर किया, 10th में भी वो लड़का टॉपर कर रहा है, वो टॉपर है वो लड़का। तो अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में 12 साल से काम कर रही हूँ। आशा ठाकुर मेरा नाम है और मंडी में शायद मैं पहली महिला हूँ जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कदम रखे थे। शुरुआती दौर में तो डर लगा कि कैसे मीडिया को हैंडल किया जाए, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे आए। और एक गृहिणी होने के नाते जो था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैट्रिकुलेट थी जब मेरी शादी हो गई थी और एक फौजी के साथ मेरी शादी हुई। और उसके बाद फिर मुझे कुछ मौका ऐसा मिला कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रही। 12-13 साल मैंने पूरा इंडिया घूमा, जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग आती थी। तो लड़कियां ज्यादा खुश रहती हैं कि फौजी के साथ शादी हो जाए पर अब अपनी भीड़ बढ़ रहे, शायद मौका मिले ना मिले। तो जब कोई बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता है। तो फिर जब मैं फौज में रही तो मुझे वहाँ पे फौजी तो फौज में काम करते, मेरे हस्बैंड क्लरिकल में थे और काफी जो भी होता है कि जैसे किसी का बच्चा होता है, बोलते हैं, कहावत है कि बच्चा सुबह भी अपने पापा का, जब वो सोया होता है तो पापा चले जाते हैं और शाम को भी जब बच्चा सोता है तो फौजी वापस आते हैं। तो एक लेडीज को ही सब संभालना होता है। धीरे धीरे ट्रेन हुए, पर जब एक फौजी फौज में काम करता है तो जो महिला मतलब अपनी वाइफ को साथ रखता है तो वाइफ को उससे भी ज्यादा भूमिका निभानी पड़ती है। वहाँ पे आराम से नहीं बैठने देते। जो ऑफिसर्स फैमिलियां होती हैं, कोई ना कोई काम जो होते हैं हमारे चले रहते हैं, फैमिली वेलफेयर होते हैं। तो उसमें हम सोचेंगे कि आराम से लेटे रहे, वो कुछ नहीं होता। हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे करना पड़ता है। और नहीं और तो इंस्पेक्शन ही क्वार्टरों के चलते हैं कि किसका क्वार्टर सबसे साफ है, किसको इनाम मिलेगा, उसी होड़ में लगे रहते थे कि नहीं मेरा क्वार्टर बिल्कुल साफ होना चाहिए, मेरी जो स्वच्छता का है। तो तभी ज्यादा मतलब वो चमके होते हैं आर्मी एरिया जो होते हैं। तो वहां से स्टार्टिंग हुई कि धीरे धीरे ऐसी मोटिवेशन मिली कि जो हमारे सीईओ थे, एक जम्मू से थे, उनके मेन साहब थे उज्ज्वला मैम,
तो उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हर मंच पे मुझे आगे बुलाया। वो डोगरा बोलते हैं जो हम लोग होते हैं जम्मू और हिमाचल के लोग जो थे हमें डोगरे बोलते हैं फौज में। और मैं ऐसी रेजिमेंट में थी जहाँ की पूरे हिंदुस्तान के लोग जो थे वो उसमें इकट्ठे होते हैं, आर्मड रेजिमेंट होते हैं। तो उसमें हमें सभी से मिलने का मौका मिलता है। धीरे धीरे इसी तरह फैमिली वेलफेयर में आगे बढ़ी और ब्रिगेड जीओसी जो भी बड़े बड़े जनरल उनके मेन साहबों के आगे, और वहाँ का अनुशासन और वहाँ की जो मतलब क्या बताया, वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो कुछ अलग होती हैं, हटके। कोई बैठ गया तो हिल नहीं सकता और जो बोला तो वो ऑर्डर लेना ही पड़ेगा आपको। इसी तरह से आगे बढ़ते गए। 1 साल मैंने अमर ज्वाला वीकली में काम किया। उसके बाद फिर जिन्होंने मुझे सिखाया था वो दैनिक भास्कर में एज ए ब्यूरो चीफ आ गए। फिर वहाँ पे पोस्ट खाली थी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुला लिया। फिर सफर शुरू हुआ कि मीडिया में कैसे क्या करना है, कैसे सीखना है। धीरे धीरे जो है वो हर चीज सीखी। पहले हमें गालियाँ सुननी पड़ती खूब कि ये लिखने नहीं आता, ये प्रेस नोट है, इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे एलैबोरेट किया जाता है, कैसे उसको छोटा किया जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है। तो काफी संघर्ष रहता है इस चीज में। मीडिया कोई आसान फील्ड नहीं है महिलाओं के लिए। तो घर परिवार भी संभालना पड़ता है, घर वालों के साथ भी पूरा टाइम देना पड़ता है उनको भी। उसके बाद बाहर निकलना और वहाँ पे भी पूरा अपना टाइम देना, कवर करना। पर उसके लिए पीछे नहीं हटी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे मोनिका को देखा। मोनिका मेरे ख्याल 2012 में मोनिका भी आ गई थी तो हम 2 हो गए। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक में थी और मैं प्रिंट मीडिया में थी। पर एक बात यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि हम तीनों ही तरंग से हैं, तीनों ही तरंग से हैं और आसपास के गांव से हैं। पर मुलाकात एक से भी नहीं थी। थोड़ा सा विनीता को मैंने जाना था कहीं, उसके बाद फिर मोनिका का पता चला। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब मीडिया में महिलाओं ने पांव रखना शुरू किया मंडी में, और जगह की बात नहीं मैं करूंगी, सिर्फ मंडी की बात बताऊंगी। तो हमें देख कर यह क्या था, मतलब कैसे लगा उनको कि हम भी मीडिया लाइन में आए। तो इसी तरह होता है कि जिंदगी कभी भी किसी की बदल सकता है मीडिया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।